तो आपने देखा कि पुपरी प्रखंड के अंदर जो आज नॉमिनेशन के लिए, नामांकन के लिए मुखिया पद, सरपंच पद और ज़िला परिषद पद और पंचायत समिति पद के लिए हमारे कैमरामैन ने आपको बताया कि कितनी भीड़ भाड़ है। उसी भीड़ भाड़ के बीच आवापुर उत्तरी पंचायत से अफजल परवेज साहब, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया, जो सैकड़ों समर्थकों के साथ वो यहाँ पर मौजूद रहे और ये तमाम लोग उनको समर्थन के लिए यहाँ पर आए। हालांकि रूल का और रेगुलेशन का इन्होंने फॉलो किया और खुद अंदर गए और नामांकन दाखिल किया। आइए जानते हैं आवापुर उत्तरी पंचायत से इनके क्या मुद्दे हैं और क्यों इन्होंने नामांकन किया, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सर, आज आपने नामांकन किया और इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ से लोग गए, वहाँ पर आपके समर्थक मौजूद थे, आखिर इसकी वजह क्या है, इतनी पब्लिक क्यों थी? अस्सलाम वालेकुम। इसकी वजह यह है कि यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ ये समझिए कि 10 साल के अंदर कुछ काम हुआ ही नहीं है इस गांव के अंदर, इस पंचायत के अंदर। जितने भी लोग आए उसका सिर्फ एक ही मकसद था, पैसा कमाना और अपना घर चलाना। इसके अलावा इन लोगों का कोई मकसद नहीं रहा। हम भी पहले बाहर रहा करते थे 2 साल पहले। 2 साल से हम बम्बई छोड़ दिए हैं, 2 साल से हम गांव में हैं। और जब यहाँ हम आए और यहाँ के हालात को हमने देखा और ख़ास तौर से लॉकडाउन में जो हमने हालात यहाँ के देखे, यकीन मानिए यहाँ के जो लोग दिल्ली के अंदर, बम्बई के अंदर जो लोग फंसे हुए थे, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। हमसे जहाँ तक हुआ उस वक्त हमने कोऑपरेट किया, हमारे गांव के लोगों का हम और हमारे बिहार के लोगों का। और जब हम खुद यहाँ आए तो यहाँ आकर के हमने देखा कि जो लोग सत्ते में रहे या इससे पहले सत्ते में रहे, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, लोगों को सिर्फ परेशान करने का काम किया और यहाँ तमाशा देखते रहे, किसी के दुख दर्द को बांटने का काम नहीं किया। उसके बाद ही हमारा इरादा बना कि हम जो है मुखिया का इलेक्शन लड़ें और यहाँ के लोगों का जो काम है वो हम काम करें। हमने ये देखा है कि आवापुर उत्तरी पंचायत में तकरीबन 13 वार्ड हैं और यहाँ से 13 प्रत्याशी जो हैं, लोगों ने हमें बताया कि मैदान में उतरे हैं। आप ऑल इंडिया तामीर मिल्लत फाउंडेशन की वजह से पूरे हिंदुस्तान में आप चर्चे में हैं और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में एक लोग आपको जानते हैं। तो आपने ऐसा क्या ज़रूरी समझा कि मुखिया बनकर ही आप लोगों की सेवा करें? मौलाना, एक आम आदमी बनकर के काम करने में और एक जब कोई ओहदा मिल जाता है तो उस प्लेटफॉर्म के नीचे काम करने में बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी हम छोटे मोटे काम कर लेते हैं, जो हमारे पास निजी फंड है, जो हमारे ताल्लुकात है, ताल्लुकात के ज़रिए। लेकिन अगर हम जीतेंगे तो जीत करके हम बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं अपने पंचायत के लोगों का। और ख़ास हमारा जो इलाका है, हमारा जो पंचायत है, बहुत गुर्बत भरा इलाका है। हम जब घूमते हैं यहाँ पर, बल्कि आप भी सर्वे किए होंगे, हमारा जो जैसे आवापुर है, कोयली टोला है, महतो टोला है, चकासा है, उसके अलावा पोखर टोला वगैरह है, तो बहुत गरीब इलाका है, बहुत ही कमज़ोर इलाका है। कोई उसको देखने वाला नहीं है। आता है इलेक्शन के टाइम में लोग, कोई हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगता है, कोई मुसलमान के नाम पर वोट मांगता है, और जब जीत जाता है तो ना तो उसको मुसलमान की फ़िक्र है और ना हिंदू की फ़िक्र है। हिंदू जीतता है तो हिंदू के लिए भी काम नहीं करता, तो मुसलमान के लिए क्या काम करेगा? मुसलमान जीता है तो मुसलमान के लिए काम नहीं किया तो वो हिंदू के लिए क्या काम करेगा? सिर्फ ये इलेक्शन चुनावी मुद्दा बनाते हैं ये लोग जीतने के लिए, और काम कुछ नहीं किया इन लोगों ने। हमारी टीम ने जब सर्वे किया तो ये पाया कि इस पंचायत के अंदर स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था काफ़ी ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, कुछ है ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर हम जीतेंगे, हमारा मेन मुद्दा है एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन यहाँ जो है गुर्बत की वजह से बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। यहाँ आंगनबाड़ी तो है हर वार्ड के अंदर, लेकिन वो सिर्फ बड़ा इनाम है। बच्चे जाते हैं वहाँ पर, खेलते हैं, खेल कूद करके आ जाते हैं। हमने देखा है खुद, बच्चे जाते हैं तो कटोरा लेकर के जाते हैं और वहाँ पर भी कटोरे का इंतज़ाम होता है। तो मकसद साफ है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ होती नहीं है, बल्कि जो आंगनबाड़ी में है यहाँ वो भी जो है वैसा ही है। वो लोग खुद उनको नहीं आता तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे वो? भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय